नेता दिग्विजय चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, हिसार के बाद अब कुरुक्षेत्र में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जेजेपी के प्रोग्राम में तोड़फोड़ हुई थी। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और हंगामा करने का आरोप लगा है। जेजेपी के 8 अन्य पदाधिकारियों को भी यहां पर नामजद किया गया है। तो लीगल मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दिग्विजय के लिए। आपको बता दें कि में जेजेपी के प्रोग्राम के अंदर तोड़फोड़ हुई थी। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और हंगामा उत्पन्न करने के आरोप लगे और इसी को लेकर एफआईआर हो रही है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, उनकी मुश्किलें लीगल लैंडस्केप में बढ़ती जा रही हैं। हिसार में और अब कुरुक्षेत्र में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। केयू में जेजेपी के प्रोग्राम में ये जो तोड़फोड़ हुई थी, जो हंगामा उत्पन्न हुआ था, जो बवाल हुआ था, इसको लेकर जो है कई सारे आरोप लग रहे हैं। और अब आपको बता दें कि जेजेपी के जो दिग्विजय चौटाला है और उनके साथ और 8 पदाधिकारी जिनके ऊपर यहाँ एफआईआर हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। ये बिग ब्रेकिंग इस वक्त की। तो हिसार के बाद कुरुक्षेत्र में भी यहां पर आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो गई है दिग्विजय चौटाला के नाम पे। ये एफआईआर हिसार के बाद अब कुरुक्षेत्र में भी यहां पर एफआईआर हुई है। ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। हिसार के बाद अब कुरुक्षेत्र में भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें दिग्विजय चौटाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जेजेपी के 8 अन्य पदाधिकारियों के भी नाम इसमें शामिल है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो टीवी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट आपको दिखाई जा रही हैं, इसमें लिस्ट भी है नामों की जिन पर एफआईआर हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला हैं, इससे पहले हिसार में भी उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। तोड़फोड़ और हंगामा उत्पन्न करने के आरोप लग रहे थे। लगातार जो है इस तरीके के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं और आपको यह हाईलाइट करके दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला की लीगल मुश्किलें बढ़ गई हैं। लीगल लैंडस्केप में वो फंसते नजर आ रहे हैं। जेजेपी के दिग्विजय चौटाला के अलावा 8 और पदाधिकारी, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो यहां पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राजीव अरोड़ा, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव, हिसार के बाद अब कुरुक्षेत्र में भी एफआईआर हुई दर्ज। लीगल लैंडस्केप में दिग्विजय चौटाला फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्रोनोलॉजी बताइएगा और इसका असर आगे क्या पड़ेगा? देखिए, दिग्विजय चौटाला की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 7 अप्रैल को जो है विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था। तो उस कार्यक्रम में जो कुर्सियां थी, जो आर के सदन था, वो बुक कराया गया था। तो वहां पर जो है दर्जनों जो कुर्सियां हैं वो उसमें तोड़फोड़ की गई थी। तो उसको लेकर जो है, हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है जिन प्राध्यापक ने, अजैब सिंह ने ये हॉल बुक कराया था, तो उन्हें जो है नोटिस दिया था। तो उनके जवाब से जो है विश्वविद्यालय प्रशासन संतुष्ट नहीं था। तो उन्हें जो है पहले ही निलंबित किया गया था। लेकिन अब जो है उन पर जो है दोहरी मार पड़ी है। जो ये प्राथमिकी दर्ज हुई है, इस प्राथमिकी में भी जो है उन अध्यापक का नाम है, दिग्विजय चौटाला का नाम है। जो युवा जसपा नेता है, जसविंदर खैरा, विशाल मुखीरा, ये जो तमाम नेता हैं, लगभग 11 जो नाम है वो इस एफआईआर में है। उसके अलावा कुछ अन्य भी हैं। तो ये पुलिस जांच का विषय है, जिसमें कि जो सार्वजनिक स्थल पर जो है, जो सरकारी संपत्ति है, उससे जो है तोड़फोड़, उसके अलावा कुछ बीएनएस की अन्य धाराओं 324 व 329 के तहत जो मामला दर्ज किया गया है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं जो है दिग्विजय चौटाला की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली। ठीक है राजीव, तो इसका आगे असर क्या पड़ेगा? क्योंकि लगातार जो है एफआईआर तो दर्ज की जा रही हैं, लगातार जो है 8 और लोग जिनका आपने नाम भी जिक्र किया है, यहाँ उनके ऊपर भी एफआईआर हो गई है। तो इसका असर आगे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं ये जांच का विषय है। अभी जो है एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कि जो संपत्ति में तोड़फोड़ या वह अन्य धाराएं जो है वो शामिल की गई हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो ये मामला जो है राजनीतिक रंग जरूर लेगा। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की लीगल मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनके ऊपर हिसार के बाद एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में एफआईआर दर्ज हुआ। ये लिस्ट आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, और यहाँ पर एफआईआर रिपोर्ट की जो कॉपी है वो भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। हाईलाइट करके ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चले। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन
कंटेंट्स है यहाँ पर, बहुत सी जानकारियां लिखी हैं। इसके अलावा एक लिस्ट है जिसमें दिग्विजय चौटाला के अलावा 8 और नाम है जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये जो पूरा मुद्दा है इसको पॉलिटिक्स से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन ये सारी चीजें जो है अभी इन्वेस्टिगेट की जाएंगी और उसके बाद जो है इसका कोई रियल इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पर है या नहीं ये आपको बताएंगे। तो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई। 8 अन्य पदाधिकारियों को भी यहाँ पर एक तरीके से उनकी भी लीगल घड़ी जो है टिकटॉक करने लग गई है, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है और अब इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अगली खबर भी कुरुक्षेत्र से है। प्रेमनगर कॉलोनी